घर पर केक बनाएं, खुशबू ना आए तो बेकरी जैसा मज़ा भी नहीं आता। कस्टर्ड से एक मर्तबा कपकेक बनाएं, यकीन माने खुशबू का ही हर कोई दीवाना हो जाएगा। ना इसके लिए आपको अंडों की ढेर की ज़रूरत है, ना इसके लिए मक्खन चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए, ना ओवन चाहिए। जूसर है घर पर तो बस काम हो गया। जूसर के जग का इस्तेमाल करते हुए इतना बेहतरीन एक अंडे से इतने सारे कपकेक्स बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इन कपकेक्स को बेक करने के लिए आज हम स्टील की छोटी प्यालियों का और गिलास का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने ना एक जूसर का जग लेना है जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। सबसे पहले घर से एक टी कप ले लें आप, उसमें आपने हल्का नीम गर्म 1 कप दूध वो आपने जूसर के जग में डाल देना। साथ में आपने तोड़कर 1 अदद अंडा डाल देना है उसमें, और उसी कप से माप कर आधा कप आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। आधा कप, 1 कप बनाएंगे ना आप, उसी से आपने सारी चीज़ों की माप रखनी है। फिर आपका जो जो केक्स आप बनाएंगे ज़बरदस्त बनेंगे। 1 कप इसमें आपने चीनी डाल देनी है, दानेदार चीनी। अब बेहतरीन खुशबू के लिए इसमें ताकि स्मेल ना आए तो चंद ड्रॉप्स आपने वनीला एसेंस के डाल देने। अच्छा, अगर एसेंस घर पर नहीं है आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिर आपने हरी इलायची का पाउडर ज़रा बारीक सा पीस करना वो डाल देना, उससे भी बहुत बेहतरीन खुशबू हो जाती है। उसके बाद आपने मशीन को चलाना है और तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक आपने इसे ब्लेंड करना है। एक और बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने दूध को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। तेज़ गर्म दूध से ना अंडा ही उसमें पक जाएगा, तो इसका आपने ख्याल रखना है और केक भी ख़राब हो सकते हैं। हल्का नीम गर्म दूध, ठीक है। 3 मिनट आपने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लिया। बस इसमें चीनी का कोई दाना ना साबुत ना आए, अच्छी तरह चीनी मेल्ट हो जाए। जिस कप से आपने बाकी चीज़ों का माप किया उसी कप को फुल भरकर आपने 1 कप लेना है यहाँ पर मैदा, और इसमें आपने 2 टीस्पून डालना है कोई भी कस्टर्ड, वनीला फ्लेवर में हो या स्ट्रॉबेरी में हो, बस आपने कस्टर्ड का इस्तेमाल कर लेना है। 2 टीस्पून पहले इसे अच्छी तरह छान कर और इसे पहले हैंड विस्क के साथ हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैदे का इसमें और भी इस्तेमाल होगा। अगर ग्राम में है तो मैदा तकरीबन यहाँ पर हमने 150 ग्राम इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है, और चीनी हमने रखी है 120 ग्राम। लेकिन इसमें मिठास बिल्कुल ठीक आएगी। अगर यहाँ पर देखिए हमने पहले मैदा जो इस्तेमाल किया था वो हमने कप से मिक़दार रखी थी 1 कप, और साथ में हमने 3 खाने के चम्मच अभी मैदा डाला है इसमें। 3 खाने के चम्मच फिर से मैदे को हम छान रहे हैं, तो 150 ग्राम मैदा हमने पहले इसका अलहदा कर दिया था। अगर आप ग्राम में इसके मैदे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया, और 1 कप और 3 खाने के चम्मच मैदा रखना चाहते हैं तो जिस तरह मेरी प्यारी बहन भाइयों को आसानी हो, तो प्यारी बहनें फिर पूछती हैं कि आप ही घर के टी कप से और चम्मच से भी बताया करें, हमें आसानी हो जाती है। तो इसलिए दोनों तरीक़ों से आपके साथ शेयर कर दिया। जब मिक्सचर बिल्कुल केक का तैयार हो जाए तो लास्ट में आपने 1 टीस्पून इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर आपने बेकिंग सोडा जो है वो थोड़ा सा हथेली पे निकाल कर 1 चुटकी लेना है। 1 चुटकी में जितना आएगा उतना ही आपने इस्तेमाल करना है, और इसे आपने हल्के हल्के हाथों से बड़े प्यार से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लास्ट में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपके कपकेक्स इतने ज़बरदस्त तैयार होंगे, और बिल्कुल भी केक जो है ना बेक होने के बाद कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि केक बैठ जाए, यानी कि केक की हाइट भी खूबसूरत आती है। इस तरह से आप लास्ट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस्तेमाल कीजिएगा, और बेकिंग सोडा बहुत कम इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना है, इससे केक का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब चलें कपकेक्स बना लेते हैं। सारे शिफ्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने छोटे स्टील के प्याले लिए हैं, जो भी साइज़ के स्टील के प्याले हों ना आपके घर पर, उसमें आप कपकेक्स तैयार कर सकते हैं। स्टील के गिलास में का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप केक को बेक करने के लिए। बहुत आसानी से केक बेक हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त केक्स तैयार होते हैं। यहाँ पर हमने स्टील के छोटे गिलास भी लिए हैं, प्याले भी लिए हैं, और साथ में कप्स भी लिए हैं। टी कप लिए हमने बिल्कुल सिंपल सादा से, कोई स्पेशल ये ब्रांडेड नहीं है, कोई महंगे वाले नहीं है, बहुत सस्ते आम से टी कप हैं। बिल्कुल भी इनमें हम केक को बेक करते हैं ना ये टूटते हैं। माशाल्लाह से इनमें हमने केक को बेक करके काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। इसी कपकेक्स में केक को बेक करके हमने बहुत सारी माशाल्लाह वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। बिल्कुल नहीं टूटते माशाल्लाह से। एक तो इससे भी हल्के वाले हैं, उनमें भी हम केक को बेक करते हैं। बस कांच के जो कप्स होते हैं ना उनका आपने ख्याल रखना है, उनमें आपने केक को बेक नहीं करना क्योंकि वो टूट सकता है कांच। तो यहाँ पर हमने इनकी पहले एयर निकाल ली। एयर निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ऊंचे नीचे केक जो है ना
बेक होने के बाद ऊंचा नीचा ना हो, बिल्कुल सीधा हो। और यहाँ पर हमने इसमें थोड़ी सी चोको चिप्स डाल दी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरह के कपकेक्स। अगर हो तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं आप, सिंपल सादा बना सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए इन्हें बेक कर लेते हैं। कुछ को हम तवे पर बेक करेंगे, कुछ को पतीले में बेक करेंगे। तो इन्हें बेक करने के लिए एक स्टैंड रखना पतीले में बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो फिर सिल्वर स्टील की कोई भी पुरानी सी आपने प्लेट रखनी है, प्लेट के ऊपर रखना है। अच्छा, इससे क्या होता है कि हीट जो है ना वो सही मिलती है। अगर डायरेक्ट हम पतीले में रखेंगे ना तो इससे कप में क्रैक्स आने का ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ पर एक कप जो है वो हमने तवे पर स्टैंड रख के स्टैंड के ऊपर कप रख दिए। बस उन्हें जो गर्माइश मिलेगी, हीट मिलेगी, उससे ही हमारे जो केक हैं वो पकेंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से 40 से 50 मिनट का टाइम लगता है इन्हें पकने में, और तकरीबन 40 से 50 मिनट का टाइम लगेगा इन केक्स को बेक होने में। लेकिन फिर भी आप तकरीबन मैं कहती हूँ कि 40 मिनट तक आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि केक कच्चे हैं तो मज़ीद इसे 10 मिनट दे दें, लेकिन इंशाल्लाह ताला 40 से 50 मिनट तक केक बेक हो जाते हैं और केक बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। लेकिन फिर भी अगर केक के ऊपर अच्छा कलर ना आए तो मज़ीद आप केक को 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, ताकि केक के ऊपर कलर भी अच्छा आ जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है केक अच्छी तरह बेक हो जाता है, पक जाता है, लेकिन ऊपर से ना ज़रा गीला गीला टाइप का होता है, उसके ऊपर कलर नहीं आता, भुना हुआ नहीं बनता। लेकिन भुना हुआ केक बनेगा ना तो उस केक में खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और केक ठंडा होने के बाद ना बहुत लजीज लगता है खाने में। तो वो बेकरी जैसी खुशबू आती है केक में। तो इसलिए केक को ना बेक होने के बाद आप ये ज़रूर चेक किया करें कि ऊपर वाली स्किन पे कलर अच्छा आया है या नहीं। ऊपर वाली स्किन पे कलर अच्छा आता है तो केक हमारा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और भुना हुआ केक ही अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर केक जब अच्छी तरह ठंडे हो गए तो हमने सारे को गिलास में से और प्यालों में से बाहर निकाल लिया। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।